मित्रों, आज मैं बात करूंगा भगवान शिव के तीसरे नेत्र के रहस्य के बारे में। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है और हमें कहानियों के माध्यम से शिव जी की जो सच्चाई है उनको बुजुर्गों द्वारा सुनाया जाता गया है। आपने बहुत सारे टीवी सीरियल्स में भी देखा होगा कि भगवान शिव बैठकर तपस्या कर रहे हो और उनके सामने कामदेव और जो रति है वो दोनों आ जाते हैं और नाचना शुरू कर देते हैं। उस तरह की जो काम से संबंधित क्रीडाएं हैं, जो नृत्य हैं, वो करना शुरू कर देते हैं और भगवान शिव फिर अपना तीसरा नेत्र खोल लेते हैं और उसकी वजह से जो कामदेव है वो भस्म हो जाता है। जबकि जो सच्चाई है वो मैं आपको आज थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जब भी आप खुद ध्यान या इस तरह की गतिविधियां करेंगे ये तब आप महसूस कर पाएंगे कि दरअसल ये चक्कर क्या है, ये तीसरी आंख का चक्कर क्या है। दरअसल तीसरी आंख सिर्फ भगवान शिव के पास नहीं थी, अध्यात्म के अनुसार और मेरे अपने अनुभव के अनुसार ये हम सभी के पास में है। और जैसे जैसे हम ध्यान की अपनी क्रियाओं को आगे बढ़ते जाते हैं, ध्यान की क्रियाओं में आगे बढ़ते जाते हैं, तो हमें कुछ चीजें आभास होनी शुरू हो जाती हैं। जैसे जब भी आप ध्यान करेंगे तो विचार जो है वो पहले से ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाते हैं। अब जब विचार बढ़ना शुरू हो जाते हैं, आप एक साथ ही हतप्रभ रह जाएंगे, आप हैरान परेशान हो जाएंगे कि पहले तो इतने विचार आते नहीं थे और जैसे ही आप ध्यान की कोई क्रिया करते हैं तो उसमें अत्यधिक विचार आ जाते हैं। तो आप बड़ा संशय में इस स्थिति में हो सकते हैं। तो आज मैं आपको वही बताना चाहता हूँ, जब भगवान शिव ध्यान कर रहे थे तो कोई कामदेव बाहर थोड़ी नाच रहा था, कोई रति बाहर थोड़ी नाच रही थी। जब भी हम ध्यान करते हैं तो वो जो विचार हैं, जो भी दबे कुचले दमित जो विचार हैं, वो ऊपर आना शुरू हो जाते हैं। तो जैसे ही वो विचार ऊपर आना शुरू हो जाते हैं तो उसमें काम के विचार भी आते हैं, जिसको हम संभोग कह सकते हैं, सेक्स कह सकते हैं। उसके विचार भी ऑटोमेटिक आना शुरू हो जाते हैं। और यदि आप कॉन्शियस हैं, उस स्तर पर आप थोड़ा सा भी जागृत हो गए हैं, तो आप उन विचारों को समझ सकते हैं। और तीसरी आंख खुलने का मतलब केवल यहाँ पर इतना है, वो कोई सच्ची कहानी नहीं है, एक कहानी के तौर पर बताई गई एक घटना है, एक अपना अनुभव है जो होता है। और जैसे ही आप उस स्तर पर आ जाते हैं जागृति के, तो आप समझ पाते हैं कि अच्छा, ये तो एक विचार चल रहा है, ये एक काम का विचार है और अब मुझे इसे कैसे अवॉइड करना है। तो तीसरी आंख खुलने का मतलब यहाँ पर ऐसा है, जैसे ही हम अपने थर्ड आई केंद्र पर, जो हमारा तीसरा नेत्र चक्र है, यहाँ पर आ जाते हैं तो हम बड़ी आसानी से उन विचारों को भस्म कर सकते हैं। भस्म का मतलब क्या है, उनको अवॉइड करके, उनको पास करके, उनको खत्म कर सकते हैं। वो हमारा जागृति का स्तर इतना बड़ा हो जाता है, उस स्तर पर हमें फिर वो विचार जो है वो तंग नहीं करते, हम उनसे बाहर निकल आते हैं। तो जो तीसरे नेत्र का रहस्य है भगवान शिव को कहानी के माध्यम से बताया गया है। यदि आप खुद ध्यान करेंगे, ऐसे विधियां करेंगे, तो आपको खुद अनुभव होना शुरू हो जाएगा और आप खुद ही उन चीजों से जो काम के विचार हैं उनको भस्म कर सकते हैं। तो कहानी के तौर पर समझाया गया है। उम्मीद करता हूँ आपको आज इसका असली मर्म जो है वो पता चल गया होगा। फिर भी आपका कोई प्रश्न है वो जरूर करें। आप सभी के लिए प्रेम।